उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में अब तक 9,64,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सुगम और व्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए प्राधिकरण बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही कर दी है, जिसकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गढ़वाल मंडल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 मई से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 9,64,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि यमुनोत्री में 1,29,932, गंगोत्री में 1,66,191, केदारनाथ में 4,24,242 और बद्रीनाथ में 1,96,937 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक ये संख्या दोगुनी है। हालांकि इस बीच ये दुखद खबर भी है कि इस यात्रा में कुल 52 यात्रियों की अभी तक मौत भी हुई है। हालांकि मौत के कारणों में सभी यात्रियों की 60 वर्ष से अधिक उम्र और अन्य बीमारियों का गढ़वाल मंडल आयुक्त ने हवाला दिया है। चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। रुद्रप्रयाग जिले में एक फर्जी रजिस्ट्रेशन और हरिद्वार में 9 मामले फर्जी रजिस्ट्रेशन के सामने आए हैं, जिसमें कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में रुकने वाले यात्रियों को हर सुविधा दी जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि 7 से 8 दिन से रुके हुए यात्रियों को तुरंत यात्रा के लिए आगे भेजा जाए। ऋषिकेश में रुके हुए यात्रियों को भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कल 1,000 यात्रियों को भेजा गया है। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और बड़ा हादसा होने से टला। उन्होंने बताया कि सभी यात्री तमिलनाडु के हैं और यूकाडा की ओर से इस घटना की जांच की जा रही है। पॉइंट है वहां पर स्पेशल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की जाए और वो हर 2 घंटे पर एक रिपोर्ट भेजेगा इसकी कि वहां साफ सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है और जियो टैग करके वहां के फोटोग्राफ से भी भेजेगा। प्रयास यही है कि यात्रा सुरक्षित और सुगम जरूर रखी जाए। इस पूरी यात्रा के दौरान अभी तक कुल 52 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसका अलग अलग मैं आपको फिगर दे दूं। गंगोत्री में 3 लोगों की, यमुनोत्री में 12 लोगों की, बद्रीनाथ जी में 14 लोगों की और केदारनाथ जी में 23 लोगों की। तो ये आंकड़ा अभी तक आया है। तो 52 जी। मैं पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ चारों धामों की। ये 52 पूरा ये डेटा आया है। साथ ही साथ इस यात्रा के जो हम लोगों ने अनुभव किया है कि देखिए हमारा प्रदेश टूरिज्म पर बेस्ड है और यहाँ की आर्थिकी को बढ़ाने में इसका काफ़ी योगदान रहता है और ये हम लोगों का सौभाग्य भी है और हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री आ रहे हैं। हमारे उन व्यवसायियों को जो इस यात्रा पर डिपेंडेंट होते हैं, निश्चित रूप से इसका काफ़ी लाभ मिला है। साथ ही साथ हम लोगों को इसमें कई और चीज़ों को सीखने का अवसर भी मिला है, क्योंकि आदमी अपने लर्निंग से ही हर चीज़ों को समझता है, जो अनुभव करता है। इसी को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा प्राधिकरण जो पूरे प्रदेश का होगा बनाने की घोषणा की है और उसके लिए भी एक समानांतर एक कार्य चल रहा है। हो सकता है इसमें भी कुछ समय लगे। इस यात्रा प्राधिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो न केवल इन हमारे 4 धाम साहब बल्कि कुमाऊं क्षेत्र में भी आने वाले जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, चाहे पूर्णागिरी जी का हो, जागेश्वर का हो, देवी धुरा जी का मेला लगता हो, कांवड़ मेला हो, इन सब के बारे में एक एपेक्स बॉडी रहेगी। मुख्य कार्य इसका बस यही रहेगा कि वहाँ पर क्या आधारभूत सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, प्लानिंग किस प्रकार की हो ताकि यात्रियों को और भी सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुंचने और वापसी का मार्ग प्रशस्त हो, क्या क्या बेसिक एमिनिटीज़ वहां और दी जा सकती हैं, इन सारी चीज़ों को केंद्रित करने की बात की गई है। जैसा कि आप सभी भली भांति विदित हैं कि हमारी 4 धाम यात्रा 10 तारीख से 3 धामों में और 12 तारीख से बद्रीनाथ जी में और 25 तारीख से हेमकुंड साहब में, जो सिखों का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ की प्रारंभ हुई है। अभी तक का जो हमारे पास फिगर है उसके हिसाब से 23 तारीख तक का जो मैं आपको अभी अवगत करा रहा हूँ, यमुनोत्री धाम में 1,79,932 हमारे तीर्थयात्रियों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया है। गंगोत्री धाम में 1,66,191, केदारनाथ जी में 4,24,242 और बद्रीनाथ जी में 1,96,937।
कुल मिलाकर 9,64,302 यात्रियों ने यात्रा अपनी संपादित कर ली है। और अभी ये पहला पखवाड़ा ही हमारा 15 दिन का चल रहा है। ये 15 दिन कल कंप्लीट होगा हमारा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि पिछले वर्षों के तुलना में हम कंपैरिजन करें तो मोर और लेस लगभग दुगनी यात्रा इस बार हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। यात्रा के शुरुआत के दिनों में आप सभी को विदित है कि काफ़ी भीड़ हुई और ट्रैफिक जैम की भी समस्या आई। हम लोगों ने उसके तह में जाकर चीज़ों को एनालाइज भी किया। कुछ प्रकरण ऐसे भी प्रकाश में आए कि जहां कुछ तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन बाद की तिथियों के थे, लेकिन उन्होंने यात्रा अपनी पहले प्रारंभ कर दी। साथ ही साथ कुछ फेक रजिस्ट्रेशन की भी शिकायतें प्राप्त हुई। इसको लेकर ऋषिकेश में 3, हरिद्वार में 1 और रुद्रप्रयाग में 9 FIR भी दर्ज की गई विभिन्न टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ, जिन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया था। काफ़ी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के और उनकी जो ड्यू डेट है उसके पहले यात्रा किसी भी दशा में नहीं करने दी जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1 सप्ताह में लगभग 5 या 6 बार इसकी समीक्षा की है और आज प्रातःकाल 10 बजे उनकी पुनः VC थी। उसमें सभी जनपदों के अधिकारी भी जुड़े थे और हमारे स्टेट लेवल के जो अफसर्स थे वो भी सब उसमें कनेक्ट हुए थे। मैंडेट बहुत ही क्लियर है कि यात्रा सुरक्षित होना सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यदि यात्रियों को होल्डिंग पॉइंट्स पर रोका जा रहा है तो उन्हें जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें हर हालत में मिलनी चाहिए। आज मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसी खबरें चली कि ट्रांजिट कैंप यात्रा ऑफिस में 8-10 दिन से लोग भूखे प्यासे पड़े हुए हैं और उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि यह नितांत असत्य, बेबुनियाद ये खबर है। ट्रांजिट कैंप में हर अल्टरनेट डे पर मैं खुद जाता हूं पर्सनली। हंस फाउंडेशन का वहां पर एक लंगर लगातार लोगों की सेवा में लगा हुआ है। हमारे यात्रा ऑफिस की तरफ से भी उनको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही। हम लोगों ने तो ये भी इनिशिएटिव लिया कि चूंकि संख्या वहाँ पर होल्ड ज़्यादा हो गई थी तो कैंपस के अंदर और ISBT पर जो सुलभ कॉम्प्लेक्स थे उनको भी हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया और कहा कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो और उसका सारा पेमेंट यात्रा जो हमारा 4 धाम यात्रा का ऑफिस है उसकी तरफ से किया जाएगा। उनकी छोटी से छोटी सुविधाओं का ध्यान में रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का ये भी निर्देश था कि जो लोग अब 7-8 दिनों से रुके हुए हैं उनको भी भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। आज की तारीख में जब कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चारों धामों में यात्रा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है और केदारनाथ जी में जो अभी हमें वहाँ के जिलाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके मुताबिक अब कल की तुलना में थोड़ा यात्रियों की संख्या कम हुई है। यात्रा थोड़ी स्ट्रीमलाइन काफ़ी हद तक हमारी हो गई है, लेकिन ट्रैफिक जाम और समस्या और किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट से बचने के लिए अभी भी हम लोगों ने उस गेट सिस्टम को चालू रखा है। जो यात्राएं अभी 8 से 9 घंटे में पूरी 7 घंटे में होनी चाहिए थी 6.5 घंटे में, अभी उसमें भी 1-2 घंटे का समय अतिरिक्त लग रहा है। ठीक यही स्थिति हमारी यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की भी है। वहाँ पर भी यात्रा पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन है। एक विशेष निर्देश जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया था कि इन धामों में साफ सफाई व्यवस्था को बहुत ही उच्च कोटि का होना चाहिए। तो हमारे नगर विकास के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर हैं उन्होंने आज 2 विशेष अधिकारियों की भी तैनाती की है